सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिजनेस लॉज के बारे में। बिजनेस लॉज के मार्किंग स्कीम, पासिंग ट्रिक, कैसे कहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हाउ टू राइट इन एग्जाम्स, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 100 में से हमें 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है पास होने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक यूनिट में से कितने परसेंटेज के हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट से हमारा 25% का आएगा, सेकेंड यूनिट से हमारा 10% का आएगा, थर्ड यूनिट से हमारा 10% का आएगा और फोर्थ यूनिट से हमारा 25% का आएगा, फिफ्थ यूनिट से हमारा 30% का आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे तुम्हें 75 और 90 का दिख रहा होगा। तो देखो, पेपर पैटर्न हमारा रेगुलर वालों का 90 है और एसओएल वालों का हमारा 75 है, क्योंकि डीयू वालों ने इस बार नोटिस निकाला है कि जो हमारा 75 वाला हमारा पुराना पेपर पैटर्न था वो अब कैंसिल हो गया है और 90 हमारा न्यू पेपर पैटर्न हुआ है। तो ऐसा हमारे रेगुलर वालों के लिए तो फिक्स हो गया है, बट अभी भी एनसी वेब और एसओएल वालों ने अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किए कि हमारा 75 का होगा, ठीक है। और फिर मैंने स्कूल जा रहे हुए बच्चों से पता किया था जो कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, उनको भी टीचर्स ने क्या बताया है कि 75 का हमारा आएगा थ्योरी एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब हमारा कि हमारे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हमारा 90 मार्क्स का आएगा। डिस्चार्ज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हमारा 8 मार्क्स का आएगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से हमारा 8 मार्क्स के आएंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से हमारे 19 मार्क्स के आएंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से हमारे 22 मार्क्स के आएंगे अगर हमारा पेपर 75 का बनता है, ठीक है। देन उसके बाद फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन पेपर अगर 90 का है तो हमारा 22 मार्क्स का हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा। 9 मार्क्स का हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। 9 मार्क्स का हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से हमारा 22 मार्क्स का आएगा एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से हमारा 27 मार्क्स का आएगा। अब बात करते हैं कि पासिंग ट्रिक क्या है। पासिंग ट्रिक हमारी सीधी सी है, कोई भी यूनिट तुम चूज़ कर लो जो तुम्हें ईजी लगे, उस हिसाब से तुम 40 कवर करके और 40 से ज़्यादा तुम अगर 65% कवर पढ़ के जाओ तो तुम पास हो पाओगे। पर मैं यहाँ पे सजेशन क्या दूँगी, क्योंकि हमारा देखो हमारे जो ये पहले 3 जो हमारे यूनिट हैं वो हमारे पढ़ना हमारे ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तो अगर तो देखो तुम सोगा पढ़ने जाओगे तो तुम्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पहले पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, तब जाके तुम्हें सोगा में थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी हो पाएगी, ठीक है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फिर उसके बाद यूनिट 2 पढ़ोगे तो उसमें भी तुम्हें पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होना चाहिए। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ोगे तो उसमें भी पहले तुम्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा मस्ट है, उसी से ही हमारे क्या है, हमारे ये 3 हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मस्ट है। फिर उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा जो डिस्चार्ज एंड रेमेडीज़ फॉर ब्रीच है ये बहुत छोटा सा यूनिट है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हमारा सिर्फ गारंटी, श्योरिटी, गारंटी, इंडेमनिटी, बेली, पॉनी और प्लेज, एजेंट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो भी ज़्यादा वास्ट यूनिट नहीं है हमारा, ठीक है। देन उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वो भी कुछ ज़्यादा वास्ट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, वो क्या है, इसमें ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद करनी मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम अभी बहुत कम है, ठीक है, और एसओएल वाले तो वैसे भी पढ़ाई हम 1 हफ्ते पहले करते हैं, तो उसमें तुम्हें याद करने में तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि एलएलपी मत छुओ, क्योंकि नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, क्योंकि तुम्हें जो पढ़ के जाना है, जो यूनिट तुम पढ़ के जा रहे हो, ऐसा होना चाहिए कि उस यूनिट से चाहे कुछ भी आ जाए तो तुम्हें वो कर सको, ठीक है, और सही, एकदम सही कर सको, ऐसा तुम्हें करके आना चाहिए। पर एलएलपी अगर तुम पढ़ के जाओगे तो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट
बहुतों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ कर लेंगे, वो हर एक बच्चा अलग होता है, पर सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये मेरी पासिंग ट्रिक थी तुम लोगों के लिए, चाहो तो तुम अपनी अलग बना सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या बात कर ली, हमने मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर ली, हमने पासिंग ट्रिक्स के बारे में बात कर ली। फिर उसके बाद कैसे और कहाँ से पढ़े, ठीक है। देखो कैसे पढ़ना है, ये देखो तुम कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस वाइज बता देती हूँ। पहले फर्स्ट यूनिट करना, देन सेकेंड यूनिट करना, देन थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। हाँ, और ये 4 यूनिट ही करके जाना, ठीक है, अगर पासिंग ही करना है तुम्हें तो। और कहाँ से पढ़े, तो वैसे तो बहुत सारे तुम लोग अलग अलग कोर्सेज कर रहे होंगे, बहुत CA कर रहे होंगे, CMA कर रहे होंगे, तो उन्होंने तो पढ़ रखा होगा, ठीक है। पर कहाँ से पढ़े, तो तुम देखो यूट्यूब पे अगर तुम अदर वीडियो सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत ही लेंदी मिलेंगे, ठीक है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में और एग्जाम्पल्स के साथ कोशिश करी है कि मैं शॉर्ट में कर सकूं और सारा कर सकूं कवर, तो उसमें तुम अपनी वहाँ पे तुम वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस में लाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने रखे हैं, ठीक है, वीडियोस हैं उसकी। फिर उसके बाद हमारा हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्ज़ाम। बिजनेस लॉ में क्या है कि तुम्हें केस स्टडीज़ आ सकती हैं, और उसके बाद तुम्हें कुछ जो केस स्टडीज़ आ सकती हैं। देन उसके बाद हमारी सिंपल क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं। तो अगर सिंपल क्वेश्चन तुम्हें पूछा है तो तुम ये कोशिश करो कि तुम पॉइंट में आंसर्स लिखो, ठीक है। सेक्शन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो गलत सेक्शन मत लिख के आना, ठीक है। और लॉ में तुम्हें ये कोशिश करनी है कि तुम जो लॉ की लैंग्वेज में है तुम्हारे उसमें बुक में, वो लैंग्वेज तुम लिख सको, ठीक है। या फिर उसके बाद अपने लैंग्वेज में भी लिख रहे हो तो ठीक है, तो पर ये मत लिखना कि इस सेक्शन में ये स्टेट करा हुआ है, ठीक है। स्टेट्स मत लिखना फिर अगर अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, ठीक है। प्रोविजंस तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए, हर एक सेक्शन के प्रोविजंस तुम्हें याद होने चाहिए, तो तुम लॉ में लिख सकते हो। देन उसके बाद अगर तुम्हारा क्वेश्चन जो है केस लॉ वाला है, केस स्टडी वाला है, तो उसको कैसे आंसर करना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है तुम्हें जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या, जो भी केस है उसके फैक्ट्स क्या क्या है वो लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें सेकंड पैरा में लिखना है सेक्शन और उसका प्रोविज़न, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें एक्सप्लेनेशन लिखनी है थर्ड पैरा में, कि जो भी केस है तुम्हारा उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद फिफ्थ में तुम्हें क्या तुमने कंक्लूड किया है, और उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन में जो आंसर पूछा गया है वो कंक्लूजन वाले पैरा में होगा, ठीक है। कि जो भी आंसर उसमें मांगा गया है कि बताओ, जैसे हमारा कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो भी केस है उसके लास्ट में बोला है ये बताओ कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, और है तो क्यों है, ठीक है। तो वो कंक्लूजन में तुम्हें बताना है कि फैक्ट तुम्हारे ये थे, एक्सप्लेनेशन ये दी थी तुमने, प्रोविज़न के अंदर ये लिखा था और एक्सप्लेनेशन तुमने ये दी थी, तो इससे कंक्लूड होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, और क्यों वॉइड है वो चीज़, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें अपने बिजनेस लॉस का आंसर लिखना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल, ठीक है। और अदर वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी ला रही हूँ।